शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुछ आपको बता दिया जाए। देख लो, आज इस शिवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा परिचय दे दें। और आज के शिवरात्रि में आपका बस मेन टॉपिक है जिसका नाम होगा सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ लेकर चलना। आप शंकर जी का नाम सुने होंगे। अगर कोई कहे कि सबको साथ लेकर कौन चलता है तो शंकर जी चलते हैं। आज उसी की बात होगी। और कैसे साथ लेकर चलते हैं इसकी भी बात होगी। आज उनके कुछ क्वालिटियों को हम लोग देखेंगे, कुछ गुणों को देखेंगे। आप देखेंगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक साथ कभी नहीं रह सकती है, लेकिन शंकर जी सब उन चीज़ों को इधर सुनो, बाद में पलटना, रखो उसको, कैसे साथ लेकर के चलते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, या दर्शन करने के लिए गए होंगे तो शंकर जी के सिर पर एक जटा है और उस जटा में गंगा का नाम सुने होंगे। गंगा जी विराजमान है, यानी आप कह सकते हैं कि उन जटाओं में जल उपस्थित है। तो देखिए, जल वहाँ पर उनके जो भी जटा है उसमें उपस्थित है। जो भी बाल है उस बाल में वो क्या रखे हैं, जल को रखे हैं। और आप देखे होंगे शंकर जी के पास 3 नेत्र भी है। तीसरा जो नेत्र होता है जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, जिसको भस्म का नेत्र भी कहा जाता है। तो तीसरा नेत्र उनके पास आग है, उनके जटाओं में जल है और उनके जो तीसरा नेत्र है उसमें आग है। और देखो, वो आग और जल दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं, जो ये कभी संभव नहीं है। जल के साथ कभी आग नहीं रह सकता है, या आग के साथ कभी जल नहीं रह सकता है, लेकिन शंकर जी आग और जल दोनों को एक साथ लेकर के उपस्थित रहते हैं। अच्छा, हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी में अगर बहुत आगे आपको जाना है तो सबको साथ लेकर के जाना। जब सोचिए, आप छोटे छोटे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे मंजिल का मतलब ये हुआ कि आप कमा करके खा सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। जब सोचो, चुनाव में जो आज लड़ रहे हैं, जो भी लोगों के साथ वो किए होंगे, आज कल उनका किस्मत पैक हो जाएगा। जब भी किए होंगे उनका फल कल उनको मिल जाएगा, जैसा किए होंगे वैसा। क्योंकि इंसान 2-4 दिन में सबके नज़रों में नहीं आता है, लोग उसको याद रखते हैं हमेशा कैसा है। तो दोनों साथ एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन शंकर जी देखो एक साथ रखे हुए हैं। ये भी आप देखे होंगे कि उनके जो जटाएं हैं, उनके जो बाल हैं, उसमें चंद्रमा निवास करता है। और चंद्रमा जो होता है अमृत के बारे में बताता है, अमृत को दिखाता है। तो उनके माथे पर अमृत, उनके चोटी में अमृत उपस्थित है शंकर जी के। और आप उनके कंठ को देखेंगे तो उनके कंठ में जहर उपस्थित है। उनके कंठ में जहर उपस्थित है। दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता है। यानी अमृत की बात हो रही है, जहर के भाई सीधा बैठ इंसान खान। अमृत और जहर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों देखो एक साथ शंकर जी रखे हुए हैं। अमृत उनके गर्दन में है, उनके कंठ में है, जहर और गर्दन जो अमृत उनके सिर पर है। दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। आज उसी को हम लोग आराधना भी कर रहे हैं। बहुत लोग किए भी होंगे, बहुत लोग करेंगे, बहुत लोग नहीं भी करेंगे, कोई बात नहीं। आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहता है। सब उपस्थित जो भी यहाँ पर हैं, उनकी कृपा से वो चलते रहते हैं, जीते रहते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे शंकर जी के जो कंठ है, जो गर्दन है, उसमें सांप लिपटा रहता है, जहरीला सांप लिपटा रहता है। वो चाहते नहीं है कि सांप धरती पाए और किसी मनुष्य को हानि पहुंचाए, इसलिए अपने गर्दन में लिपटे हुए हैं कि कभी भी सांप किसी का हानि न पहुंचाए। और शंकर जी की आराधना करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को कभी सामने सांप की दर्शन नहीं होती है। सांप अगर आता है फिर भी वो जानता है कि शंकर भगवान के भक्त है, तो वह वहाँ से फिर धीरे से अपना रास्ता नाप करके चला जाता है और कहता है कि आप शंकर जी के
विरोध करने वाले हैं तो आपको डस करके वहीं पर जीवन लीला समाप्त कर देगा। क्योंकि शंकर जी कहते हैं कि जाओ, वो हमारा विरोध करता है, हमारा उपासना नहीं करता, उसको जिंदा नहीं रहना देना। और तो बातें हो रही है कि गर्दन में उनके का लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। और शंकर जी के एक लड़के थे जिनका नाम था गणेश। पहले गणेश की बात हो रही है। और गणेश जी, उनका जो सवारी होका है चूहा है, जिसको आप मूस कहते हैं। और ये भी आप जानते होंगे कि चूहा और सांप एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। चूहा और सांप एक साथ क्या कभी नहीं रह सकते हैं बेचारे। चूहा भागता रहता है सांप से, क्योंकि जानता है कि सांप जब चाहेगा तब हमारी ज़िंदगी को समाप्त कर सकता है। आज उस शंकर जी की आप आराधना करते हैं। आपको मैंने बताया भी है कि आज के दिन जो भी लोग होते हैं, चाहे वो जिस कास्ट का हो, चाहे जिस छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, जवान हो, सब शंकर जी का आराधना करते हैं। कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मंदिर में ही जाएंगे। जा कर के आराधना किया जाता है, कहा जाता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो अज्ञानता है आप उसको ले लीजिए, जो बुराइयां है आप उसको ले लीजिए, जो हमारे पास नशा करते हैं उस नशा को आप ले लीजिए, जो हमारे पास अच्छाइयाँ, जो आपके पास अच्छाइयाँ है उन अच्छाइयों को हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। हम उन अच्छाइयों को अपनाने के लिए आपके पास आए हैं। इसीलिए लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इसीलिए आपके ये त्योहारों के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि जब जब कोई फंक्शन आता है तब तक आप देखते हैं कि लोगों के अंदर बहुत उत्साह रहता है। वो उत्साह के साथ फंक्शन को मनाते हैं, चाहे कोई भी फंक्शन हो। और ये उम्मीद किए मन करते हैं कि जो हमारे अंदर बुराइयां है, जो हम आज तक प्राप्त नहीं किए, हम चाहते हैं कि वह फिर से प्राप्त हो। जैसे आपके ज्ञान है, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ज्ञान को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं। पूरा कोशिश करना चाहिए कि हे प्रभु, आप तनी हम लोग को ज्ञान का दर्शन दीजिए, ज्ञान पर चलाने का पूरा प्रयास कीजिए। ये सब बातें आपकी होती है। बात समझे? तो यही कुछ आपके दर्शन कराने थे शंकर जी के, इसीलिए करा रहे थे। बाकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब आगे जाइए, खूब माने जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो ही सही रास्ता है उस पर आप जाइए और अपनी ज़िंदगी को पूरा करिए, प्राप्त करिए। ठीक है, चलिए।